दोस्तों, ये एक कहानी नहीं है बल्कि 99% लोगों के असल जीवन की हकीकत है। आज हम में से ज्यादातर लोग अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता को भूल चुके हैं। हमें भूल चुके हैं कि हम इंसान हैं जो सभी जीवों में श्रेष्ठ हैं। हम इंसान के पास दिमाग है, बुद्धि है, हुनर है, इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है कि हम जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकते हैं। आपके पास इतनी काबिलियत होती है, इतना पावर, इतना पोटेंशियल होता है कि आप जीवन में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इतने आराम पसंद हो चुके हैं, वो जो काम कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो चुके हैं कि वे अपने आप को इस कंफर्ट जोन की चारदीवारी के अंदर कैद कर लिया है। उनके पास कितने ही ग्रेट आइडियाज हों, कैसा भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आए, वो उस पर एक्शन नहीं लेते, वो कभी उसे इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि ऐसे लोगों को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उनके आरामदायक जीवन में कोई बाधा न उत्पन्न हो जाए। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को किसी ने उपहार में 2 बाज भेंट किए। दोनों बाज अच्छी नस्ल के थे और बहुत सुंदर थे, जो राजा को भी बहुत पसंद आए। राजा इन दोनों बाजों को प्रशिक्षित करने के लिए एक ट्रेनर को नियुक्त करता है और दोनों बाजों को ट्रेन करने के लिए उसे दे दिए जाते हैं। कुछ महीने बीत जाने के बाद राजा उन दोनों बाजों को देखने के लिए पहुंचता है। ट्रेनर दोनों बाजों को उड़ाता है, पर जहां एक बाज बड़े शानदार तरीके से उड़ रहा था और आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, वहीं दूसरा बाज कुछ ऊपर उड़ा और वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जहां से वो उड़ा था। राजा को बहुत अजीब लगा और उसके बारे में ट्रेनर से पूछा तो ट्रेनर ने बताया कि हुजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही प्रॉब्लम है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। हमने लाख कोशिश की लेकिन ये उड़ना ही नहीं चाहता। हर बार वो वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता है। दोनों ही बाज राजा को प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। इसीलिए राजा ने बड़े से बड़े अनुभवी चिकित्सक को बुलाया, एक से बढ़कर एक विद्वानों को बुलाया। सभी ने उस बाज को उड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन हफ्तों बीत जाने के बाद भी रिजल्ट वही सेम। वह बाज थोड़ा सा उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे थे। राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को बुलाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। अगले दिन वह व्यक्ति दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम बस इतना बताओ कि जो काम बड़े से बड़े अनुभवी, बड़े से बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो तुमने कैसे कर दिखाया। वह आदमी बोला, मालिक, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मैंने तो बस उस डाल को काट दी जिस डाल पर बैठने का बाज आदी हो चुका था। थोड़ी देर वो उस डाल पर बैठने के लिए पेड़ के आसपास उड़ता रहा, लेकिन जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ उस ऊंचाई पे उड़ने लगा। दोस्तों, आपके पास आइडिया है, टैलेंट है, इतना पावर है, इतना पोटेंशियल है कि आप जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। तो फिर इतने मामूली कार्यों में ही अपने जीवन को व्यर्थ क्यों गवा रहे हो? कि आप नहीं चाहते कि आप अपने परिवार को वो सारी खुशियां, वो सारे ऐशो आराम दें? कि आप नहीं चाहते कि आप सफलता के उस मुकाम को हासिल करें, जीवन को सफल और सार्थक बनाएं? अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में ये सब कुछ हो, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस कंफर्ट जोन की जंजीरों को तोड़ना होगा। एक बार इस आरामदायक जीवन का त्याग करना ही होगा। जब तक आप इस कंफर्ट जोन की सेल से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक आप जीवन में ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, तब तक आप बड़े गोल को अचीव नहीं कर सकते। दोस्तों, याद कीजिए धीरूभाई अंबानी को। सोचिए, धीरूभाई अंबानी जब विदेश में पेट्रोल पंप पे नौकरी कर रहे थे, उनका परिवार आसानी से चल रहा था, उनकी जिंदगी भी आसानी से बीत जाती, लेकिन धीरूभाई को तब कौन जानता रिलायंस इंडस्ट्री कैसे खड़ी होती। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी के अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी। उन्होंने सपना देखा, हिम्मत की और जोखिम उठाया। वे भारत लौट आए और अपने जीवन भर की पूंजी को ऐसी कंपनी को खड़ी करने में लगा दी जो बंद थी। और आज नतीजा जग जाहिर है। आज रिलायंस ग्रुप आसमान की बुलंदियों को छू रही है और सारी दुनिया में अपनी सफलता के परचम लहरा रही है। लेकिन यदि धीरूभाई अपनी नौकरी नहीं छोड़े होते, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकले होते, तो क्या आज रिलायंस का कोई वजूद होता? धीरूभाई का नाम तक कोई जानता? दोस्तों, कब तक आप इस कंफर्ट जोन में कैद रहेंगे? कब तक डिस्टर्बेंस के डर से, लोगों के डर से, फेलियर के डर से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? आप एक्शन लेते हैं और फेल भी हो जाते हैं, तो क्या ये फेलियर आपको बहुत कुछ सिखा देगी, आपके लिए कई और रास्ते खोल देगी, यकीन कीजिए। लेकिन अब भी आपने एक्शन नहीं लिया, अपना कदम आगे नहीं बढ़ाया, तो जीवन भर पछताते रहोगे कि काश एक कोशिश की होती, एक बार हिम्मत की होती, तो शायद जिंदगी आज कुछ और होती। इसीलिए दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं,
अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो इस कंफर्ट जोन की कैद से बाहर निकलिए और अपने गोल की ओर, अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाइए। आज नहीं तो कल सफलता आपके कदम जरूर चूमेंगी, यकीन कीजिए। ऑल दी बेस्ट।